तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात इनवर्स ट्रायंगोनोमेट्री जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स या कॉट इनवर्स एक्स या कोई भी इनवर्स हो, उसको किसी दूसरे इनवर्स फंक्शन में कैसे बदलेंगे उसको जानेंगे। तब सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे कि कैसे होता है प्रूफ के साथ। उसके बाद हम डायरेक्ट निकालना सीखेंगे कि बेगर लंब कर्ण आधार निकाले, मतलब किसी फॉर्मूला को याद करने का जरूरी नहीं है। आप ऐसे ही किसी भी ट्रायंगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रायंगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप दूसरे इनवर्स ट्रायंगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप इजिली चेंज कर पाएंगे। जैसे आपसे यहाँ देखा जा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स को आपको कहा कॉस इनवर्स बदलिए, टेन इनवर्स से बदलिए, कॉट इनवर्स बदलिए, सेक इनवर्स बदलिए या कॉसेक इनवर्स से बदलिए। तो ये तो आपको बता ही दिया है। कॉसेक इनवर्स से बदलने के लिए कहेगा तो कॉसेक इनवर्स क्या आ जाएगा? कॉसेक इनवर्स 1/x क्या आ जाएगा आपका? कॉसेक इनवर्स 1/x आ जाएगा इसका। ये तो हम कर गए ऐसे फॉर्मूला से ही जो पिछले लेक्चर में देखे थे। लेकिन इस लेक्चर में हम ये सब भी तो जानेंगे। तो कैसे जानेंगे बारीकी से समझिए। जैसे हमने माना कि साइन इनवर्स एक्स एक प्रकार के एंगल है ना। तो साइन इनवर्स एक्स एक प्रकार के एंगल है। तो मैंने साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? थीटा। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। या आपका आ गया साइन थीटा का मान एक्स। अब इसको कॉस इनवर्स से बदलना है। तो देखिए कॉस इनवर्स में कैसे बदलना है। तो जब साइन थीटा का मान एक्स दे दिया तो आप ऐसे बताते एकदम बच्चा वाला तरीका से, अब भूलेंगे ही नहीं, लंब कर्ण आधार से ही साइन थीटा बराबर क्या दे दिया है? एक्स। तो ये तो हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बाय कर्ण। तो लंब बाय कर्ण, तो लंब आपका हो गया एक्स और कर्ण आपका हो गया कुछ नहीं, नीचे में तो क्या है? एक। ऐसे मान के चलते हैं कि लंब एक्स है, ऐसे एक्स नहीं होगा, एक्स का कोई मल्टीपल होगा। कर्ण एक नहीं होगा, एक का कोई मल्टीपल होगा, 1 2 3 इस टाइप से, मतलब कोई भी मल्टीपल होगा। तो ऐसे मानते हैं कि लंब बराबर एक्स के और कर्ण बराबर के, लेकिन हम के ऐसे कट जाता है तो के को हम छोड़ के चलेंगे। तो मान के चलिए कि लंब आपका क्या है? एक्स और कर्ण आपका क्या है? एक। मान के चलिए तो आधार बराबर क्या आता है? सब लोग जानते हैं। तो आधार बराबर आता है आपका रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जब भी ऐसे सवाल रहेंगे तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर कर्ण क्या है आपका? कर्ण एक, तो एक का स्क्वायर माइनस लंब क्या है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा? रूट अंडर एक का स्क्वायर एक और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो लंब मान के चलते एक्स और कर्ण मान के चले थे एक। तो आपका आधार क्या आ गया? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको क्या बदलना है? कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में, अब सब में बदल सकते हैं आप। जैसे आप ये तो जानते हैं साइन थीटा बराबर एक्स आ गया तो उससे सब चीज निकल गया। अब सब लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाय कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बाय कर्ण। उसके बाद तो अब यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा आधार किसके बराबर है? यह रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय कर्ण कितना है? तो कर्ण आपका यह देख लीजिए, कर्ण क्या है आपका? एक है। ठीक है, फ्रेश तो दिख रहा है, कोई दिक्कत ना। कर्ण आपका क्या है? एक है। तो कर्ण यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक। नीचे में एक लिखने का जरूरी है नहीं, इसको आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको तो बोला है साइन इनवर्स एक्स का मान निकालने के लिए ना। साइन इनवर्स एक्स ना, ये थीटा है, इसी को ना चेंज करना है, साइन इनवर्स एक्स को ही। तो हमको थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो कॉस को उधर भेजना पड़ेगा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स के। तो आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया? रूट अंडर, सॉरी कॉस छूट गया ना, साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका आंसर आ गया कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस में आ गया। इसी प्रकार आप टेन में भी कर पाएंगे, कॉट में भी कर पाएंगे, ऐसे मैं करके बता दे रहा हूं। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? लंब बाय आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बाय आधार।
आपके यहाँ लंब क्या है, लंब है आपका x, तो आपका लंब हो गया x बाई, आधार क्या है, आधार ये है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, इनवर्स, तो थीटा बराबर 10 इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके पद में आ गया, 10 के पद में आ गया। अब थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान साइन इनवर्स x है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बराबर 10 में क्या लिखेंगे, तो 10 इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीका से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आप दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बदल पाएंगे, इस तरीका से लंबकन आधार से। लेकिन हम आपको जो है कुछ डायरेक्ट बताना चाहेंगे। अब कॉट में लिखना होगा तो आप यहाँ पर लिख देते हैं, तो कॉट इनवर्स में क्या आ जाएगा आपका आंसर, जैसे साइन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स में लिखना है, जैसे x यहीं से हम बना लेंगे, तो कॉट थीटा होता है आधार बाय लंब, इसके लंब तो आपका एक है, x है, तो लंब x हो गया। आधार निकालना है तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक है, तो कर्ण एक है ना, साइन थीटा होता है लंब बाय कर्ण, तो आधार निकालना है तो √, कर्ण का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर एक, और लंब का स्क्वायर तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे निकाल पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो साइन इनवर्स रहेगा तो बना पाएंगे, कॉस इनवर्स रहेगा तो बना पाएंगे। मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया, मैंने पूछ दिया कि बताइए, जैसे मैंने 10 इनवर्स x दे दिया और पूछ दिया कि बताइए साइन इनवर्स में क्या आएगा, उल्टा 10 इनवर्स x दे दिया और साइन इनवर्स में पूछ दिया क्या आएगा, तो घबराएंगे नहीं, कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। तो अब होता है tan थीटा लंब बाय आधार, मतलब यह आपका लंब हो गया मान के चलिए, यह आपका आधार हो गया। तो साइन होता है लंब बाय कर्ण, तो लंब आपका क्या है, x है, तो x बाय कर्ण क्या है, तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा, तो √, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 इनवर्स x को साइन इनवर्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इसी प्रकार किसी को भी आप कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको हम क्या दे दिए, चलिए सेक इनवर्स दे दिए, सेक इनवर्स x को आपको बदलना है कॉट इनवर्स में, लिखिए कॉट इनवर्स में कैसे बदलेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, आपका सेक थीटा होता है कर्ण बाय, ऐसे समझिए ये कर्ण है आपका, कर्ण x क्या है, कर्ण और आधार क्या है एक, तो कॉट थीटा होता है आधार बाय लंब, आधार एक है, अब लंब निकालना होगा, तो लंब होता है √, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण है एक्स स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है एक, तो एक का स्क्वायर एक आ जाएगा। तो कॉट इनवर्स में लिखना चाहेंगे सेक इनवर्स x को कॉट इनवर्स में लिखना चाहेंगे तो कॉट इनवर्स 1 बाय √1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरीका से x का चेंज कर पाएंगे आप। और मान लीजिए कि अंक में रहेगा तो अंक में भी चेंज कर पाएंगे, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे मेरे पास जगह कहीं पे है तो या नहीं है तो इसको क्लीन कर देते हैं और आपको बताते हैं। जैसे आपको कोई अंक में दे दिया तो एक छोटी सी ट्रिपलेट बता देते हैं जो आपको याद रखेंगे और ऐसे ही आसानी से बना पाएंगे बिना लंब कर्ण आधार के। ठीक है, जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, एक ट्रिपलेट आपको बताए भी थे 5, ये पहले सब 3, 4 और 5, मतलब लंब आधार 3 और 4 है तो कर्ण कितना जाएगा 5, डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, उसके बाद एक होता है 5, 12 और 13, ये भी ट्रिपलेट है कि दोनों का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो 13 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, मतलब लंब आधार 5 और 12 है तो कर्ण क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और है 8, 15 और 17, जैसे 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 6, 2, 8, 289, किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है, तो 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट है। इसमें आप कोई संख्या से गुना कर देंगे तो भी ट्रिपलेट बन जाएगा, कहने का तो पाइथागोरस
पर में लागू होगा उस पर, मतलब वह किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण लंब और आधार होंगे। जैसे मान लीजिए इसमें सब में 2 से गुना कर देते, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तक कर्ण भी हो जाए 5 दूना 10, ये सब इसी पर ही है। उसके बाद जो है मान लीजिए इसमें भी आप कुछ से गुना कर सकते हैं, 4 से गुना कर सकते हैं, 5 से गुना कर सकते, 5 से गुना कर देते क्या आ जाएगा 25, 12 पचे 60 और 13 पचे 65, 25, 60 और 65। यह भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई है। तो ज्यादातर आपको यही याद रखें 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17। जैसे मैंने आपसे पूछ दिया कि टेन इनवर्स 3/4 है और यहाँ आपको लिखना है कॉसेक इनवर्स में, तो क्या आंसर आएगा? टेन इनवर्स लिखे और क्या लिखना है कॉसेक इनवर्स में। यहाँ तक कि तो हमें लगता है दिख रहा होगा कहीं, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक इनवर्स डायरेक्ट याद रखिए, लंब और ये आधार, लंब आधार 3, 4 है तो कर्ण कितना आता है 5, निकालने का जो ही नहीं है 5 आएगा। कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब, तो 5 होगा कर्ण और लंब है 3, तो 5/3 आ गया। डायरेक्ट याद रखेंगे तो आप डायरेक्ट इजीली से हल कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको हम पूछ दिए कॉस इनवर्स 12/13 को 10 में बदलना है, 10 इनवर्स में, तो क्या आएगा? तो यह है 5, 12, तो देखिए 12, 13, तो 5, 12 और 13, तो 13 क्या होता है कर्ण, 5 और 12 में से कोई लंब या कोई आधार हो जाएगा, तो आधार है आपका 12 नहीं, कर्ण है 13, तो लंब कितना आ जाएगा 5, बिना निकाले याद रखिए 5/, आधार कितना है 12, तो 12 5/12 ऐसे। ना तो ये बेसिक बताया, इससे आप हल कर लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या बात है। देखिए इसी प्रकार जो है मेरे पास जगह है ना, ये जगह है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कहाँ तक जगह है कि नहीं, थोड़ा सा इधर जगह है। इसे मान लीजिए आपसे कुछ और पूछ लेते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। सेक इनवर्स 17/8 को आपको कॉट इनवर्स में लिखना है। 17/8 देखिए 17 और 8, मतलब कर्ण 17 है, लंब आधार 8 है, तो जो बच गया सो 15 होगा। यहाँ पर ये कर्ण है 17, आधार है आपका 8, तो लंब कितना आ जाएगा 15, और कॉट थीटा होता है आधार बाय लंब, तो 8/15, 8/15 आंसर आ जाएगा। इस तरीका से आप आसानी से निकाल पाएंगे लंब आधार कर्ण के। नहीं तो आप जो ट्रिपलेट पर नहीं बैठेगा तो आपको जो है खुद से मन में लंब कर्ण आधार सोचना पड़ेगा। तो खैर उम्मीद करते हैं कि बेसिक से आप यहाँ पर समझ गए होंगे। जहां तक उम्मीद है मैंने पूरा सवाल को प्रैक्टिस भी कराया। यदि भी आपको किसी प्रकार का डाउट छूट जाता है तो हम फिर सवाल लेके आएंगे, तो सवाल के बगल में भी जो आपको पूरे थ्योरी वहां पर भी क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। ऐसे आप इसको दोबारा देखिए, लेक्चर खुद से प्रयास कीजिए बनाने को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। कहते हैं एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दे दिया कि साइन इनवर्स 1/3, इसको लिखना है आपको सेक इनवर्स में। तो अब 1/3 तो 1/3 तो आपको ट्रिपलेट में मैंने बताया नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया लंब, एक क्या हो गया लंब, और 3 क्या हो गया कर्ण। तो ये होता क्या है सेक थीटा, कर्ण बाय आधार। तो कर्ण 3 है तो कर्ण 3 आ जाएगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 में से 1 गया 8, 8 को आप लिख सकते हैं 2√2, तो सेक इनवर्स 3/2√2, ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीका से जो है आप जल्दी में ऑब्जेक्टिव में कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। कैसे होता है तो मैंने पूरा लेक्चर के बारे में बताया। तो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। और भी कई फार्मूले हैं जो छूट गया उसको पूरा बताएंगे, फिर सवाल को पूरा रौनते हुए निकल जाएंगे आगे की तरफ, हर एक सवाल को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहे।